मैचेस देखना और क्रिकेट खेलना सबका ही एक पसंदीदा मशगला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं समर परवेज़ आप सबका वेलकम करती हूँ क्रिएटिव वर्ल्ड में। क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को देखना सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि क्रिकेट किस-किस का जो है एक पसंदीदा खेल है, मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। लेकिन जो हम ये क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, इनके पोस्टर्स देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, रोडों पे देखते हैं, दूसरी तरह एडवर्टाइज़िंग देखते हैं, ये पोस्टर्स बनते किस तरह से हैं, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड ले लिया था बिल्कुल ब्लैक कलर का। उसके बाद मैंने एक बॉल की पिक्चर ले ली थी। इसको मैंने बैकग्राउंड किया था रिमूव और इसको मेरे ख़्याल में हम करेंगे पहले क्रॉप। क्रॉप करने से ये हो जाता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से चेंज हो जाती हैं। मैंने इसके बाद एक ये बॉल भी ले ली है क्योंकि आपको मेरे थंबनेल से अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि बॉल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो-जो चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं पहले मैंने कहा था चीज़ें जमा कर लेते हैं ताकि उसके हिसाब से फिर असेंबल करना आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ से चीज़ें ले ली हैं, एक हाथ ले लिया था और दूसरा मैंने ये बॉल ले ली थी। इसको थोड़ा-सा मैंने किया है ट्विस्ट और इसको हम 2 मुख्तलिफ जगह पे करेंगे असाइन। पहले इसका कर लेंगे क्रॉप। क्रॉप करने से मैंने आपको बताया कि इसका साइज़ कम हो जाता है और असाइन करने में जगह भी कम घेरता है और अगर कहीं इसको चेंज करना पड़े तो फिर ये बाकी चीज़ों को अपने साथ नहीं डिस्टर्ब करता। अगर आप क्रॉप कर लेते हैं अपने इसको। क्रॉप करने के साथ-साथ अगर आप इसका ग्रुप भी करते चले जाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे तो हमेशा जब सारा डिज़ाइन हो जाता है, जब मुझे मुश्किल पेश आती है तो फिर मुझे याद आता है कि मैंने इसको वो नहीं किया था, ग्रुप नहीं किया था, ग्रुप कर लेती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो लेकिन अगर आप लोग कैनवा पे काम कर रहे हैं तो उसको ग्रुप पहले करते साथ-साथ चले जाया करें, काम आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है ये बॉल को ऐसे रख लिया था और बाद में मुझे फिर थोड़ा-सा हुआ फ़ील एंड में जब मैंने वीडियो को मैं दोबारा से देख रही थी कि जो मैंने अभी लास्ट में ये बॉल रखी है 2 फिंगर्स पे, इसको मुझे थोड़ा-सा ट्विस्ट कर देना चाहिए था। अभी ये थोड़ा-सा इस तरह से दिख रहा है, जब थोड़ा-सा मैं ट्विस्ट करती तो बॉल थोड़ी और ऊपर की तरफ आ जाती। लेकिन चले अब तो बन गया। अच्छा मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर ली थी बॉल को और मैं ट्विस्ट करके इसको 2 मुख्तलिफ एंगल्स में और मुख्तलिफ लोकेशंस में जो है मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट कर रही हूँ। मैंने 2 मुख्तलिफ इसको लोकेश पे रख दिया है। ये देखें इस तरह से। क्रिकेट तो हम सब ने भी बहुत खेली है, आप लोगों ने खेली है, आप लोगों का फ़ेवरेट प्लेयर कौन-सा है? बॉलर्स पसंद हैं आप लोगों को या फिर क्रिकेटर या फिर ऑल-राउंडर? तो मुझे ये भी कमेंट में लाज़मी बताइएगा। आजकल तो वैसे भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा चल रही है, कभी की टी20 आ जाती है, कभी टेस्ट मैचेज़ आ जाते हैं, कभी वर्ल्ड कप आ जाता है, तो बहुत कुछ ही चलता है। लेकिन इन सब के लिए जो है ये स्टिकर्स बनते हैं और स्टिकर्स किस तरह से बनते हैं ये हम देख रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 एक क्रिकेटर्स भी ले लिए थे जो मुझे लेफ्ट और राइट में खड़ा करना था, तो मैंने यहाँ पे इनको कर लिया है क्रॉप। क्रॉप करने से ये हुआ कि जो एक्सेस स्पेल था इनका वो सारा हो गया खत्म। ये देखिए यहाँ से मैं इस तरह से इसको स्पेल कर रही हूँ और मैंने बैकग्राउंड कर दिया था रिमूव। एक को मैंने राइट पे खड़ा किया है, दोनों का एंगल जो है वो अलग है, एक का एंगल अलग है, पोज़ीशनिंग दोनों की अलग-अलग है। मैंने एक जैसी पोज़ीशनिंग नहीं ली थी, अलग-अलग ली थी ताकि जो है वो अच्छा मैंने जो पहले लिए थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने फिर ये इनको रिप्लेस किया है इससे। जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं तो वो देखते हैं कि सारी चीज़ों के साथ वो मैच कर रहा है, प्रॉपर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो उसके साथ फिर हमें चीज़ों को आगे पीछे करना पड़ता है। ताकि ओवरऑल जब हम कोई इम्पैक्ट देते हैं तो क्योंकि आप सब जो मेरा थंबनेल देखते हैं या जो स्टिकर्स देखते हैं, जो पोस्टर्स देखते हैं, चाहे वो टीवी पे देख रहे हो, चाहे वो आप सड़कों पे देख रहे हो, कहीं मोबाइल्स में देख रहे हो, कहीं भी तो वो आपके पास एक फाइनल आता है। एक फाइनल शेप आपके पास आती है लेकिन इसके पीछे ये बनते कैसे हैं, इसके पीछे मेहनत कैसी होती है, कितनी चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है, किस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं, ये चीज़ें हमारे पास हिडन होती हैं, हमें आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपने जो खिलाड़ी थे उनको रखने के बाद जो है ये मैंने एक बैट ले लिया है और बैट को मैं प्लेस कर दूँगी बिल्कुल इस बॉल के साथ, यहाँ पे और इसको मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँगी, इस तरह से। पहले मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखा करती थी, मैंने इवन टेस्ट मैचेज़ भी देखे हैं काफ़ी सारे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता टी20 पे आ गए, वर्ल्ड कप पे आ गए और अब तो कोई आइडिया नहीं होता कि कब टी20 चल रहा है और कब वर्ल्ड कप चल रहा है। तो कोई चीज़ न्यूज़ में ही देख ली, कोई चीज़ म यूट्यूब पे देख ली, मुख्तलिफ़ ऐप्स पे कोई चीज़ देख ली तो पता चल जाता है, वरना अब ऐसा वो शौक नहीं रहा। यहाँ मैंने सारी कर ली थी टाइपिंग,
मैं जब मेरा मेजर एलिमेंट्स थे वो मैं सारे प्लेस कर चुकी थी। टाइपिंग आपको पता है कि हम टेक्स्ट में जाते हैं और टेक्स्ट में जाके हम जो है हेडिंग और सब हेडिंग ले लेते हैं और उसके बाद इसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं जिसको टेक्स्ट ले रही मैंने सारा ही लिख लिया था और अब मैं इसको जो थी एडजस्ट करने लगी थी। जब आप किसी के भी घर में या किचन में एकदम चले जाते हैं तो आपको वो बहुत मेसी लगता है और वो देखते आपके सामने समेट लेते हैं। इसी तरह से अब आपको मेरा जो ये टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ और आगे-पीछे दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने ही देखें इसको किस तरह से एडजस्ट करूँगी, सेट करूँगी कि ये परफेक्ट लगेगा। परफेक्ट तो वही बात है अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लेकिन एक अच्छा एलिमेंट मैं देने की इसको कोशिश करूँगी। तो अभी आप देखते जाइएगा किस तरह से चीज़ें अपनी प्लेसमेंट में आ जाती हैं, किस तरह से हम इसको ट्विस्ट देते हैं। क्योंकि जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो आप या तो जो मैंने इसमें लगाने थे वो पहले कर लें या पहले टेक्स्ट कर लें। सारा कुछ ही करना होता है तो फिर जिस हिसाब से आपको बेहतरी लगे वो चीज़ आप पहले कर लें। मुझे लगता है कि जो मैं स्टिकर बना रही हूँ और जिस चीज़ से रिलेटेड बना रही हूँ, पहले मैं उन चीज़ों को प्लेस कर लूँ, उनकी पोज़ीशनिंग दे दूँ और फिर उसके बाद जो है मैं टेक्स्ट की तरफ आऊँ। टेक्स्ट तो आसान होता है उसको इतना नहीं लगता टाइम। आपने सिर्फ टाइपिंग करनी होती है और अगर आपके पास कहीं टाइपिंग है तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पे। उसके बाद जस्ट आपने इसको प्लेसिंग करनी होती है, थोड़ा-सा साइज़ चेंज कर लिया, थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया, बैकग्राउंड से मैच कर लिया, बस यही सब कुछ होता है इसमें। तो टाइपिंग का इतना वो नहीं होता। अगर आपका अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, तो फिर आपकी टाइपिंग और आपका जो वर्डिंग है, वो थोड़ा-सा मैटर का ज़रूर करती है क्योंकि आपका मेन एलिमेंट ही वो है। अगर आप लोगों को प्रेज़ेंटेशन बनानी आती है, अगर आप लोगों को असाइनमेंट बनानी आती है कैनवा पे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं कमेंट में मैं उस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि अगर हम कैनवा पे प्रेज़ेंटेशंस बनाएँ, तो किस तरह से बनाई जा सकती है और अगर हमने कोई असाइनमेंट वगैरह बनानी हो, तो हम कैनवा पे किस तरह से बना सकते हैं। मैंने भी आज तक कैनवा पे कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं बनाई, कोई असाइनमेंट नहीं बनाई। इनफैक्ट जब आपके कमेंट्स आते हैं कि ये चीज़ बता दें, ये चीज़ बता दें, तो उसमें से कुछ चीज़ें मुझे पता होती हैं, तो मैं बना देती हूँ और कुछ चीज़ें पहले मुझे खुद लर्न करनी पड़ती हैं कि ये चीज़ होती कैसे है और फिर मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाती हूँ। तो इससे मेरा भी लो जो लर्निंग प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है और मैं देखती रहती हूँ और मैं फिर उसके अकॉर्डिंग सीख के आप लोगों को भी बता देती हूँ। जितना कुछ आता है वो मैं कैनवा पे खुद भी ट्राई कर लेती हूँ, जो चीज़ें नहीं आती उसमें सीखने में कोई हर्ज नहीं है। सीखते रहें, सीखने की उम्र तो सारी ज़िंदगी की होती है, कोई भी शख़्स किसी भी चीज़ में परफ़ेक्ट नहीं होता। 19-20 तो हर जगह ही रहती है, कमी रहती ही है, आप चाहे कितने ही परफ़ेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कोई भी चीज़ परफ़ेक्शन पे नहीं आती। तो ये मैं चीज़ों को इस तरह से कर रही थी, अब मैं इनका थोड़ा-सा साइज़ वग़ैरह चेंज कर रही थी, थोड़े से फ़ॉन्ट वग़ैरह चेंज कर रही थी। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो है वो शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताएँ कि आप लोग क्रिकेट देखते हैं, आप लोग क्रिकेट के कितने बड़े फ़ैन हैं और आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो कौन-सा है? और अगर आप इस तरह का कोई स्टिकर बनाते तो किस तरह पे, किस फ़ॉर्मेट पे और किस थीम के साथ बनाते? ये मेरी दूसरी वीडियो है, एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ और ये दूसरी मेरी इस तरह से मैं मैचेस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ये पब्लिक कब होगी ये तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बना के अपने पास रखती रहती हूँ, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है, तो मैं इसको पब्लिक करती रहती हूँ। बहुत सारा कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं मिलता पब्लिक वीडियो बनाने के लिए, कभी शेड्यूल आगे-पीछे हो जाते हैं, कभी कुछ है, तो फिर ये होता है कि आपके पास 1-2 वीडियोज़ इस तरह से बनी हुई होनी चाहिए या फिर कि जिस भी आप कैटेगरी में काम कर रहे हैं, वहाँ आपके पास थोड़ा-सा स्पेस होना चाहिए कि अगर वो टाइमिंग आपके पास टाइम ना मिले, तो आप किस तरह से उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ वीडियोज़ बना के रख लेती हूँ कि अगर बाय चांस मुझे टाइम ना मिले, तो मैं किस चीज़ को यानी कि मेरे पास पूरी 100% जो है वो मैं वीडियोज़ में रेडी करके रखती हूँ, इवन थंबनेल्स वगैरह भी लगा के ही रखती हूँ। कि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं उसी में से निकाल के यानी कि वीडियो को पब्लिक कर दूँ मुझे मज़ीद जो है वो एक टेंशन में ना आना पड़े कि अब वीडियो बनी हुई नहीं है, अब क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि वीडियो बनती है सबसे पहले फिर उसमें एडिटिंग होती है, फिर वॉइस ओवर होता है, फिर थंबनेल लगता है, फिर जो है वो अपलोडिंग होती है और फिर वीडियो का जो थंबनेल होता है वो अलग से लगता है।
तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, आप सबको पता होगा ये सारी प्रोसेस के बारे में, आप सब भी इसी तरह से करते होंगे। अगर जो यूट्यूब पे नहीं काम कर रहे, उनको तो शायद इतना आइडिया ना हो कि सारा प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है। लेकिन जो लोग यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा बहुत अच्छी तरह से कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। जब मैं यूट्यूब पे काम नहीं करती थी, तो जब मैं किसी की वीडियो देखा करती थी, तो वो कहते थे कि ला ला काइंडली हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे करें, और जी हम बहुत टाइम लग गया और बहुत मेहनत लग गई और ऐसे हो गया। तो वाक़ई जब अब खुद इस फ़ील्ड में मैं आई हूँ और मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे भी अंदाज़ा होता है कि कितना को टाइम लग जाता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा जो हेडेक चीज़ लगती है वो एडिटिंग लगती है। वीडियो मैं बना लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, पोस्टिंग कर लेती हूँ, थंबनेल्स बन जाते हैं, जो एडिटिंग होती है वो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को कौन-सा एलिमेंट जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है? कि सब लो अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो कौन-सी चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है? मुझे एडिटिंग थोड़ी मुश्किल लगती है, बाकी सारा काम तो हो जाता है। आप लोग अपनी वीडियो से रिलेटेड बताइएगा कि आपको कौन-सा काम जो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है? तो यहाँ पे मैं इसकी प्लेसमेंट कर रही हूँ, चीज़ों को अलाइन कर रही हूँ। अब देखें, जो मैंने आपको कहा था कि मेसी हो रहा है, थोड़ी-सी वेडिंग आपको लग रही होगी, देखें कैसे वो आसानी से अपनी जगह आके अलाइन हो गई हैं चीज़ें। अब कुछ चीज़ें बेहतर लग रही होंगी आपको, थोड़ी-सी कहते हैं ना, कुछ शक्ल निकली हुई होगी और कुछ चीज़ें अपनी जगह पे अच्छी लग रही होंगी। तो थोड़ा-सा ये होता है कि जब आप कोई भी काम करने शुरू करते हैं, तो वो थोड़ा-सा मेसी शुरू में होता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अपनी जगह पे प्लेस हो जाती हैं, और चाहे वो सफाई हो या फिर किसी तरह की कोई भी शय हो, तो वो आसानी से फिर हो जाती है। तो ये इस तरह से मैंने इसको ये प्लेस कर दिया है। ये ये भी मेरे पास यहाँ पे हो गया, मैं इसको अलाइन कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसको साथ-साथ ग्रुप भी करूँगी ताकि दोनों चीज़ें एक साथ मूव ऑन हो। अलग-अलग करनी फिर मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर रही हूँ और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ग्रुपिंग मैंने पहले कर दी थी ताकि जो है ये फिर मुश्किल ना करे। अच्छा, ये जो साइज़ेज़ हैं मेरे पास, क्रिकेटर्स थे, इनको मैंने थोड़ा-सा नीचे ले आई थी ताकि ऊपर की तरफ स्पेस बच जाए। अब मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइन देनी है। मैं ये लाइन बीच में लेके आई हूँ और इसको मैं यहाँ से कलर भी कर रही हूँ, माइट भी नज़र आए, माइट भी नज़र ना आ रही हो उसमें। लेकिन यहाँ पे एक लाइन भी है। बहुत बारीक सी है, इसको मैंने कलर भी दिया था, व्हाइट कलर का भी किया था, रेड भी किया था, लेकिन इस पे कोई ऐसा ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बीच में ये व्हाइट कलर की लाइन भी दी है दोनों चीज़ों को अलग-अलग करने के लिए। अगर आपका भी इस तरह का कोई चैनल है, तो आप इज़िली इस तरह का कोई स्टिकर बनाना चाहें, तो किसी भी मैच के लिए, किसी भी गेम के लिए, तो ये एक ट्यूटोरियल था, उसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।